मक्का मदीना को बनाने का काम आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया था। मक्का मदीना के चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। दुनिया भर के मुस्लिम यहाँ आते हैं, माथा झुकाते, नमाज पढ़ते और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। भारतवर्ष कभी भी इस बात से इनकार नहीं करता कि इस्लाम के द्वारा हिंदुस्तान में अनेकों मंदिर तोड़े गए हैं। हिंदुस्तान क्या, दुनिया के कोने कोने में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इस्लाम में बहुत सारे शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर उसी ईंट और शीशों से वहां मस्जिद बनवाए। इस्लाम के शासकों की हदें तब पार हो गईं जब तजिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा गया। इस्लाम की ईंट इसी बात पर टिकी है कि दूसरे को धर्म को नष्ट करो, उनके धर्म स्थलों को तोड़कर वहां मस्जिद और मकबरा बनवाओ। इस काम में जिस किसी भी वर्ग या समुदाय को आगे आने की हिम्मत दिखाई, उन्हें मौत के नींद सुला दी गई। मुसलमानों के हमले ने मक्का का इतिहास बदल दिया। इस्लामिक धर्म की शुरुआत तलवार से हुई थी, उसका पालन तलवार से हो रहा है और निश्चित रूप से उसका अंत भी तलवार से ही होगा। आज पूरी दुनिया में बिखायत मक्का मदीना प्राचीन महादेव का मंदिर है। वहाँ पे कभी भगवान शंकर की पूजा की जाती थी। अवशेषों में पाया गया है कि वहाँ पे एक विशाल काले रंग का शिवलिंग था जो कि टूटी अवस्था में आज भी वहीं स्थित है। आपको बता दें, हज के समय मुस्लिम संगे असरत को चूमते और पूजते हैं। ये उस शिवलिंग का ही अवशेष है। मक्का मदीना प्राचीन काल में शिव जी का मंदिर हुआ करता था जो मखलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। सऊदी अरब की मक्का में जो काबा है, वहाँ भी कभी भोलेनाथ भगवान का विशाल शिवलिंग होता था। इसी को बाद में मखलेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर लिखा था काफिरों का अंदर जाना मना है, जिसे अब बदलकर लिख दिया गया है कि वहाँ गैर मुसलमानों का आना मना है। इसका साफ साफ मतलब है कि ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग अंदर नहीं जा सकते। इस्लाम के स्थापक एक ऐसे गिरोह के नेतृत्व किया करते थे जो हिंसक गतिविधियां और वासना के पुजारी हुआ करते थे। सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ने मक्का मदीना जैसे शांतिपूर्वक इलाकों में भगवान भोलेनाथ के पुजारियों पर आक्रमण किया। वहाँ पे गैर इस्लामिक धर्मों से खून की होली खेली गई। खून का ये खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। मोहम्मद साहब ने मक्का में लगी हुई 360 से 359 मूर्तियों को तबाह कर दिया, उन्हें तोड़ दिया, बस एक काला पत्थर सुरक्षित रखा। मुस्लिम हज यात्री आज भी उस काले पत्थर पर अपना माथा झुकाते हैं। जिस तरह हिंदू अपने पूजा के दौरान बिना सिली हुई सफेद रंग की धोती पहनते हैं, उसी तरह मुसलमान भी जब हज यात्रा के लिए सफेद और बिनी सिली धोती पहनते हैं। हिंदू समुदाय मानते हैं कि गंगा का पानी सबसे शुद्ध होता है। उसी तरह मुसलमान आबे जमजम के पानी को शुद्ध मानते हैं और जब हज यात्रा से वापस आते हैं तो अपने घर पर पानी को लेकर आते हैं। एक बड़े इतिहासकार पीएन ओक के किताब के अनुसार पहले मक्का मदीना में मूर्ति का पूजा की जाती थी। मक्का में इस्लाम के आने से पहले मूर्तियों के पूजा की प्रथा थी। वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हमला करके वहां से शिव की मूर्ति को तोड़ दिया। हर सच को मिटाने का प्रयास किया गया था। काबा में भी मूर्ति का पूजा हुआ करती थी, पर पैगंबर के हमले ने इतिहास को बदल दिया, उसका स्वरूप बदल दिया। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया गया। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं काबा में पवित्र गंगा है जिसका निर्माण रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था, वे जानता था कि भोलेनाथ और माँ गंगे का अलग होना नामुमकिन है। जहाँ भोलेनाथ रहेंगे वही माँ गंगा रहेंगी। पौराणिक कथा में आपने सुना होगा कि रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे एक शिवलिंग दिया था और उसे लंका में स्थापित करने को कहा था। जब रावण शिवलिंग को ले जा रहा था तो रास्ते में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उसे एक जगह धरती पर शिवलिंग रखना पड़ा। रावण ने बहुत प्रयास किया कि वो शिवलिंग वहां से उठा लिया जाए, पर वो शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ।
पंडितों की माने तो ये स्थान वर्तमान में सऊदी अरबिया के मक्का में स्थित है।